In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Harmesh Khan, my dear students. In this video, we are going to discuss about preposition. So, my dear students, preposition की पूरी प्लेलिस्ट है, पूरा एक मुकम्मल कोर्स है जिसको हम सीखने वाले हैं, जिसमें ये जो क्लास है ये क्लास 2 है, पार्ट 2 है, ठीक है जी। अच्छा, तो प्रीपोजिशन में सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, जो हमने क्लास 1 में पढ़ा था, ठीक है, प्रीपोजिशन में, तो उसमें थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को जो है वो बिलो के बारे में, अंडर के बारे में, नियर के बारे में, बिसाइड के बारे में पढ़ाया था। अब मजीद इनको जरा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद आज की वीडियो में हम इन और इनटू में डिफरेंस देखेंगे मुकम्मल तौर पर, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो आपने करना है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ओके, थैंक यू सो मच। सो प्रीपोजिशन, बिलो का मतलब क्या होता है बच्चे? बिलो का मतलब ही होता है नीचे, अंडर का मतलब ही होता है नीचे, ठीक है। अब हमें कंफ्यूजन तो यहीं पर होती है कि बिलो का मतलब ही नीचे है, अंडर का मतलब ही नीचे है, तो हमने एमसीक्यूज में सेलेक्ट कौन सा करना है, ठीक है, यही प्रॉब्लम होती है। तो देखिए बच्चे, जो बिलो है, बिलो का मतलब होता है से नीचे या मातहत, और अंडर है, अंडर का मतलब होता है के नीचे, ठीक है। नेयर का मतलब होता है करीब या नजदीक, बिसाइड का मतलब होता है पास या के पहलू में, ठीक है। अगर कोई चीज आपके बिल्कुल करीब पड़ी हुई है, बिल्कुल नजदीक पड़ी हुई है, तो उसे क्या कहेंगे? ये चीज मेरे पास है, बिल्कुल पास है, ये चीज मेरे पहलू में है, ठीक है। तो उसके लिए हम बिसाइड यूज करते हैं। और अगर कोई बिल्डिंग है, उसके साथ में कोई अस्पताल है, ठीक है, कोई शॉप है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं कि ये चीज यानी कि ये वाली जो शॉप है ना, इस चीज के नजदीक है, इस हॉस्पिटल के नजदीक है। ये वाली शॉप जो है इस हॉस्पिटल के नजदीक है, इस हॉस्पिटल के नजदीक में ये शॉप होगी, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? नियर यूज करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अंडर का मतलब क्या होता है? के नीचे, ठीक है जी। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि कोट के नीचे जो शर्ट है, हम कहते हैं दी शर्ट इज अंडर दी कोट, ठीक है। और अगर कोई कैट कंबल के नीचे छुपी हुई है, तो हम क्या यूज करेंगे? अंडर या फिर बिलो। कि कंबल के नीचे क्या है? कंबल के नीचे बिल्ली है, हम क्या कहेंगे? द कैट इज अंडर दी ब्लैंकेट। ओके जी। तो अब इन एग्जांपल्स को देखें। बिलो यानी कि यहाँ पर मातहत है, ही इज बिलो दी डायरेक्टर, वो डायरेक्टर के मातहत है। मातहत का मतलब दर्जे में नीचे होना। अंडर के नीचे, द माउस इज अंडर दी टेबल, ठीक है जी। नियर नजदीक या करीब, द स्कूल इज नियर माई हाउस। पास या के पहलू में, बिसाइड, द रिवर फ्लोज बिसाइड दी रोड, यानी कि जो रिवर है, जो दरिया है, फ्लोज बहता है, बिसाइड के पहलू में या बिल्कुल पास, बिल्कुल करीब, पास ही द रोड, यानी कि जो दरिया है वो रोड के बिल्कुल नजदीक, उसे क्या बोलेंगे? पास या के पहलू में, ठीक है। बिल्कुल नजदीक जो चीज होती है उसके लिए हम पास यूज करते हैं या के पहलू में वर्ड यूज करते हैं, यानी बिसाइड यूज करते हैं। द रिवर फ्लोज बिसाइड दी रोड। अब जी इन का मतलब क्या होता है? में, यानी कि जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो तो ये हरफे जार इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन दी रूम, ही इज इन दी रूम, ठीक है जी, वो कमरे में है। माई वॉच इज इन माई पॉकेट, मेरी घड़ी जो है वो क्या है? मेरी जेब में है। हु इज इन दी गार्डन, ये जो गार्डन है बहुत बड़ा बाग है, क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे क्योंकि वो गार्डन में है। द चेयर इज इन दी रूम, तो चेयर जो है वो कमरे में है। अब इनटू को देखते हैं। इनटू का लफ्जी मतलब है के अंदर, इनटू का लफ्जी मतलब है के अंदर, लेकिन इन के बरक्स इसमें सिमत और हरकत भी पाई जाती है, सिमत और हरकत पाई जाती है, ठीक है जी। इनटू में इसका मतलब है के अंदर, ठीक है, यानी बाहर से जब कोई चीज अंदर आ जाए, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं? इनटू यूज करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ टेक द चेयर इनटू द रूम, यानी कि हमने यहां पर कहा था द चेयर इज इन द रूम, यानी कि चेयर जो है, कुर्सी जो है वो कमरे में है, ठीक है। और फिर अगर मैं कहती हूँ उसको कमरे से, यानी या उसको या बाहर से अगर कोई कुर्सी जो है उसको हम कमरे के अंदर लेके जाते हैं, तो इसमें हरकत भी है और इसमें सिमत भी है, ठीक है। जब बाहर से कुर्सी कमरे के अंदर लेके जाओगे तो इसमें हरकत भी है, इसमें सिमत भी है। तो प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा? जब कोई चीज बाहर से अंदर आती है, तो
ٹھیک ہے, into, take the chair into the room, you will have to look into this matter. میٹر کیا ہوتا ہے, کوئی معاملہ, ٹھیک ہے. you will have to look مطلب آپ کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے, یہ میٹر دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اس پہ نظر کرم کرنی چاہیے. تو اب کیا مطلب ہے, کوئی بھی معاملہ ہے تو آپ اس کے اندر داخل ہوگے نا, ٹھیک ہے. تو آپ کسی بھی معاملے میں, ٹھیک ہے, کیا کر رہے ہو, آپ اسی کے اندر کسی معاملے میں گھس رہے ہو. اب نیچے والا جو ہے سینٹینس, he got into a big trouble last Friday. اب یہاں پر آپ کسی مصیبت کے اندر گھس رہے ہو, ٹھیک ہے نا. باہر سے کسی اندر کے کسی چیز کے اندر جانا تو وہ کیا ہوتا ہے, into. he got into a big trouble last Friday. ٹھیک ہے, last Friday وہ بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا, پھنس گیا. یوز آف into, جب کسی چیز کو ایک حالت یا شکل سے دوسری میں تبدیل کیا جائے, ٹھیک ہے, جب کسی چیز کو ایک حالت یا شکل سے دوسری میں تبدیل کیا جائے. We are planning to turn the smallest bedroom into an office. ٹھیک ہے, ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو مختصر سا چھوٹا سا بیڈ روم ہے اس کو دفتر میں تبدیل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, تو یہ کیا ہو گیا, یعنی جب کسی چیز کو ایک حالت یا شکل سے دوسری میں تبدیل کیا جائے تب ہم کون سی پریپوزیشن یوز کریں گے, into والی. کسی کام میں ملوث ہونا یا کود پڑنا, ٹھیک ہے جی. تو ہم کہتے ہیں he is always walking into things when he does not have his glasses on. ٹھیک ہے نا, جب کوئی شخص اینک نہیں پہنتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, کبھی کہاں دھکے کھاتا ہے, کبھی کہاں دھکے کھاتا ہے, کبھی کسی جگہ کود پڑتا ہے, کبھی کسی جگہ. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا, کسی کام میں ملوث ہونا یا کود پڑنا. کسی خاص سمت, she was looking straight into his eyes, وہ سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. تو یہاں پر کیا ہے, she was looking straight into his eyes. تو یہاں پر کیا ہے, کسی خاص سمت کو ظاہر کیا گیا ہے. نیکسٹ ہم مزید پریپوزیشن کے بارے میں پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.